है बापू वार्ता न्यूज नेटवर्क और मैं गोंदिया से देवेंद्र तमाय। इस वक्त मैं गोंदिया तहसील के अंतर्गत आने वाले रत्नारा ग्राम में मौजूद हूँ। अक्सर आपने सुना होगा सरकार कई सारा रुपया जो है जिला परिषद की स्कूल हो या पीएम श्री की स्कूल हो उसके ऊपर खर्चा करती, लेकिन एक और देखा जाए तो पीएम श्री की स्कूल जो है जिला परिषद वरिष्ठ प्राथमिक शाला रत्नारा, यह 2022 से जो है मंजूर रहने के बावजूद यहाँ पर भौतिक सुविधाएं भी नहीं है। एक और देखा जाए तो पहली क्लास से लेकर KG1 से लेकर यहाँ पर 9वीं क्लास तक के छात्र छात्राएं पढ़ते हैं, फिर भी यहाँ पे शिक्षकों की कमी है, जिस वजह से आप देख सकते हो मेरे पीछे रत्नारा ग्रामवासी काफी संख्या में मौजूद है। साथ ही साथ आप महिला वर्ग भी देख सकते हो। आइए जानते हैं रत्नारा ग्रामवासियों का क्या कहना है, क्या बताना चाहोगे? मेरा नाम दिनेश बेनीराम लिल्लारे है। मैं स्कूल पीएम श्री स्कूल का अध्यक्ष हूँ। यहाँ पीएम श्री स्कूल 2022 से लागू तो हुई है, मगर यहाँ पे कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं हुई। प्लस वो है कि स्कूल हमारे जो टीचरगण है, टीचर हमारे 1 से लेके 9 क्लास है और 9 क्लास में सिर्फ टीचर हमारे 7 है। और हमने शासन प्रशासन से मांगनी की है, सीओ साहब को भी लेटर दिए, अपन बीडीओ साहब को भी बात किए और क्या बोलते भी हमारे जिला परिषद सदस्य अंजलि दाई अटरे उनको भी निवेदन दिए और उनसे हम हमेशा मांगनी कर रहे हैं कि मैडम हमारे यहाँ टीचर की संख्या कम है, अब हमारे को टीचर चाहिए। मगर वो उनका कहना यही है कि भैया टीचर ही नहीं है, टीचर ही नहीं, जबकि वो सभापति क्या बोलते हैं वो समिति में सदस्य है। उनका काम है कि स्कूल और ये हमारे जिला परिषद सदस्य की वो क्षेत्र के हमारे सदस्य है, उन्हें मांग करना चाहिए, डिमांड करना चाहिए कि सचमुच सर हमारे यहाँ स्कूल जिला परिषद रत्नारा में टीचर नहीं है और वो टीचर की मांगनी नहीं कर रहे। हमने शासन प्रशासन सबसे गुहार लगा लिए, जहाँ तक कि अपन ने सभापति साहब से भी बात की है, हमारे शिक्षण सभापति श्री माननीय सुरेश जी हरसे, उनसे भी मुलाकात की, बात करके आए कि सर हमारे रत्नारा में स्कूल की में टीचर कम है, जहाँ की हमारे यहाँ पे 5 टीचर गए और सिर्फ 2 टीचर आए हैं। ऐसे हमारे पास 10 टीचर थे, 10 में से 5 गए, 5 में से बचे थे हमारे पास 5 ही, उसमें 2 टीचर आए, यानी 7 ही। 1 से 9 क्लास है, 9 क्लास में से 7 टीचर है, तो कैसे पढ़ाएंगे, क्या कराएं? क्योंकि ये हमारे सरकार से दरखास्त है, शासन प्रशासन से भी मेरी दरखास्त है, क्योंकि स्कूल का अध्यक्ष के नाते मेरे साथ में मेरे ग्राम की जनता भी साथ में है, मेरे पेरेंट लोग साथ में, मेरी समिति साथ में। अगर हमारी मांगनी पूरी नहीं करेंगे तो हम गेट के पास में ताला लगा के भूख हड़ताल करेंगे, क्योंकि हमारी मांगनी पूरी नहीं होने पे, क्योंकि पूरे प्रशासक शासन जितने को भी हमने लेटर दे चुके हैं, हमारी मांगे नहीं पूरी करने पे हम गेट को ताला लगाएंगे। जिला परिषद क्या बोलते हैं दौराड़ा पुलिस स्टेशन में भी आज लेटर देंगे कि हमारे 10 दिन के अंदर अगर मांगे पूरी नहीं होती तो हम गेट को ताला लगाएंगे, शासन प्रशासन से लड़ेंगे। पूरे मेरे पेरेंट लोग जितने भी है मेरे क्लास के स्कूल के, उनको भी साथ में हमारे साथ में रहेंगे और हम आगे धरना आंदोलन करेंगे। ये बोलकर अपने शब्दों को विराम देता हूँ। क्या बताऊंगे, एक और देखा जाए तो जिला परिषद कई सारा रुपया तो खर्च करती है स्कूल के ऊपर। एक तरफ देखा जाए तो डिजिटल मुख्यमंत्री के नाम से कई सारे फंड और कई सारे इनाम दिए जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का अभाव होने की वजह से, आज शिक्षकों की कमी होने की वजह से जो शिक्षा मिलनी चाहिए बच्चों को वो उनकी गुणवत्ता कम हो रही। क्या मैं नेतलाल दुआर है, मेरी छात्रा है मेरी पुत्री जो कि कक्षा 6 में पढ़ रही है। अभी हमारे अध्यक्ष महोदय ने जैसे कि बता दिया, विषय वही है। शासन से हम दरख्वास्त करना चाहेंगे, ये जो विभिन्न फंड जहां खर्च नहीं होना चाहिए, अभी गांव समृद्धि मुख्यमंत्री समृद्धि योजना के तहत इन लोग करोड़ों का फंड बांट रहे हैं। अरे गांव को साफ सुथरा करके ही क्या कर लोगे? जब उसमें शिक्षा का ही अभाव रहेगा तो कैसे स्वच्छता की ओर आगे बढ़ेगा? तो सबसे पहले जो बेसिक सुविधाएं चाहिए, रत्नारा में 15 टीचरों की अति आवश्यकता इस वक्त साथ मौजूद है। ऊपर से शासनों के जो काम दिए जा रहे हैं, शासकीय काम, टीचर वहां पर बिजी करवा देते हैं और इसके बाद उनकी पढ़ाई तो होना ही नहीं है। अब वो एक टीचर 2 क्लास में तो पढ़ाएगा नहीं, तो जब तक शिक्षा ही नहीं मिलेगी हमारे छात्रों को तो इनसे सवाल जवाब कौन करेगा? तो जिला परिषद स्कूल को जैसा कि अभी बड़ा चढ़ा कर बता रहे थे, उनको भी अगर बाजू कर देता है हरकत में, जहां खर्च नहीं होना चाहिए शिक्षा के ऊपर में खर्च करके अगर नई नियुक्तियां करता है तो हमारे बच्चों को अच्छा मौका मिलेगा, पढ़ने का मौका मिलेगा, अन्यथा वही रह जाएंगे, गांव के गवार वाला काम हो जाएगा। तो शासन कहीं ना कहीं एक और चूसिया बना रही है।
पालक वर्गों को कि आप जो सरकारी स्कूल में दाखिला लो, हमें वो प्रोत्साहित करते हैं यहाँ करने के लिए, और यहाँ शिक्षक नहीं दे रहा है, मतलब हमारे बच्चे आगे जाए ये तो इन्हें कतई नहीं लगता। ये मेरा सीधा आरोप है ये शासन के ऊपर में। क्या कहोगे जिस तरीके से आज इन्होंने शिक्षा की बात की, ताला लगाने की बात की, 10 दिन के भीतर का जो है जिला परिषद के जो संबंधित अधिकारी कर्मचारी वर्ग है उन्हें कहा जा रहा है। हमने आपको भी दिया है डेलीगेशन दिया है। मी पुरुषोत्तम तुरकर, जिल्हा परिषद पीएमसी जिल्हा परिषद उच्च प्राथमिक शाळा रत्नाळा येथे दिनांक 8 नोव्हेंबर 2025 पासून प्रभारी मुख्याध्यापक म्हणून कार्यरत आहे। या शाळेत येण्या अगोदर इथे 5 शिक्षक होते आणि आम्ही आता या 8 नोव्हेंबरला आदरणीय तिवारी सर आणि मी स्वतः असे आम्ही दोघे या ठिकाणी आलो आहोत। आल्यानंतर खरंच ही गोंदिया जिल्ह्यातील एक सर्वात पटसंख्येने मोठी शाळा आहे। वर्ग जर पाहिले तर एका वर्गामध्ये आमच्याकडे 56, 58, 62, 68 असे विद्यार्थी आहेत। तर त्या विद्यार्थ्यांना शिक्षणामध्ये कुठेतरी एक चांगला सहभाग मिळावा यासाठी शिक्षकांची पण या ठिकाणी कमतरता आहे असं मान्य करायला हरकत नाही। आणि यापुढे आता निश्चितच या ठिकाणी शिक्षक उपलब्ध होतील अशी अपेक्षा करतो। धन्यवाद। क्या बताना चाहूंगा आप जिस तरीके से आज जो है सबसे ज्यादा पटसंख्या के नाम से जाने जाने वाली रत्नारा पीएमसी स्कूल है। सर यहाँ रत्नारा में सबसे ज्यादा बच्चे हैं और इसके बावजूद भी यहाँ शिक्षक की पटसंख्या बराबर नहीं है। तो अभी जैसे शिक्षक लोग तो बराबर नहीं है, बच्चों का लॉस है कि अगर शिक्षक की कमी रहेगी तो बच्चों को कौन पढ़ाएगा। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे अगर ऐसा ही चलते रहेगा तो अभी ताला लगाने वाली बात है। इसके बाद नेक्स्ट ईयर में 1ली से लेकर 9वीं कक्षा तक है जो भी है वो पीएम श्री के जो नाम से यहाँ एडमिशन है, उसके बाद में ऐसा हो जाए कि ये पीएम की श्री के नाम से एडमिशन रद्द हो जाएगा और प्राइवेट स्कूल में 1ली से 9वीं तक के डालेंगे। क्या करेंगे? तो भैया पढ़ाने वाला कोई नहीं है, तो टीचर स्टाफ बराबर नहीं है, फिर बच्चे को तो लॉस वही होगा ना। और हम लोग चाहते कि बच्चे का भविष्य बनना चाहिए करके पीएम श्री में डाल दे। इतना बड़ा जब नाम रहने के बावजूद भी यहाँ कोई सुविधा नहीं है, टीचर स्टाफ के लिए 2-3 सालों से चिल्ला रहे। यहाँ जब हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे तो क्या करेंगे फ्यूचर में? उनको क्या रहेगी? शिक्षा ही नहीं रहेगी तो क्या करेंगे हम लोग? जैसे कि अब तक के आपने रत्नारा ग्रामवासियों की जनता से सुना, वैसे ही हमारे साथ में यहाँ महिला वर्ग है, उनसे भी जानेंगे। क्या बताओगे आप यहाँ पे जिस तरीके से पटसंख्या है बच्चों की, लेकिन यहाँ पे जो है शिक्षकों की कमी है। मेरा नाम खैरुलनिशा रशीद शेख है। मेरी बेटी 6वीं कक्षा में पढ़ती है। यहाँ पर पीएम श्री स्कूल होने के बावजूद भी टीचरों की बहुत कमी है, जिससे बच्चों का अध्ययन अच्छे से नहीं हो रहा है। बच्चे स्कूल आते हैं और जाते हैं, क्योंकि टीचर कम रहने के कारण उनको शासकीय कार्य भी दिया जाता है, वो उसमें भी बिजी रहते हैं और फिर प्लस बच्चों को भी पढ़ाते हैं। इससे पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं हो रही। तो मेरा यही निवेदन है गवर्नमेंट से कि यहाँ पर टीचरों की भर्ती दी जाए ताकि बच्चों का भविष्य अच्छा बने। ताला लगाने की बात कही जा रही है। ताला लगाने की जब नौबत आएगी तो हम लगाएंगे ताला, और हमारे अध्यक्ष हैं स्कूल के और हमारे ग्रामवासी उनके साथ हम हैं, फुल सपोर्ट देंगे। और हमको जाना भी पड़ा तो जाएंगे भी और ताला भी लगाएंगे, भूख हड़ताल पे बैठेंगे। यहाँ के जिला परिषद सदस्य है, उनका ध्यान है या नहीं स्कूल के तरफ? जैसे कि नाम एक और देखा जाए तो पीएम श्री जिला परिषद उच्च प्राथमिक शाला के नाम से यह मशहूर है। नहीं, उनका ध्यान इस तरफ नहीं है। उनका ध्यान रहता तो ऐसी नौबत ही नहीं आती, क्योंकि टीचरों की भर्ती हो जाती। यहाँ से टीचर रिटायर हो रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं, मगर भर्ती नहीं हो रहा है, नई भर्ती नहीं आ रही है। उसके कारण यहाँ पर लॉस हो रहा है टीचरों का, और इससे बच्चों की पढ़ाई में बहुत कमी आ रही है। अब तक क्या आपने देखा पीएम श्री उच्च प्राथमिक शाला रत्नारा की यथा और साथ ही साथ शाला व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष से लेकर यहाँ पे कई सारे जो गांव की जनता उपस्थित थी, मौजूद थी, उन्होंने अपनी बात रखी है। दर्शकों, हमारी खबर प्रकाशित होने के बाद में संबंधित विभाग के अधिकारी क्या कार्रवाई करेंगे, यहाँ पे जिस तरीके से शिक्षकों की कमी है वह पूर्ण करेंगे, यह देखने लायक रहेगा। तो साथियों, बहुत जल्द अगले पार्ट में पार्ट 2 के साथ मिलेंगे। मैं गोंदिया से देवेंद्र दमाई।